₹1000 का प्रॉफिट या फिर ₹1000 का लॉस, इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा फील किस में हुआ? सच बोलो, लॉस ज़्यादा दर्द देता है ना? राइट, यही होता है ह्यूमन साइकोलॉजी और इसी को हम लोग कहते हैं लॉस अवर्जन, जो तुम्हें स्मार्ट इन्वेस्टिंग से रोक सकती है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लॉस अवर्जन क्या होता है, लोग लॉसेस से इतना क्यों डरते हैं और कैसे ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गलत बना देता है। अगर तुम स्टॉक मार्केट में सीरियस हो तो ये कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो गाइस, मिलते हैं वीडियो में। इस वीडियो को हम 2 से 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे कि लॉस अवर्जन होता क्या है। ठीक है, लॉस अवर्जन एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसमें इंसान को लॉस का जो पेन होता है वो प्रॉफिट की खुशी से ज़्यादा फील होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, लॉस हर्ट्स मोर देन प्रॉफिट फील्स गुड। इस कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन किया था वो डेनियल कहमेन और अवस टर्की ने अपनी फेमस दी प्रोस्पेक्ट थ्योरी में समझाया। उन्होंने बताया था कि जो ₹100 का लॉस होता है वो 200 की प्रॉफिट के इक्वल पेन देता है। ठीक है, अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो, तुमने कोई प्रोडक्ट ₹1000 में लिया और अब वो ₹800 का हो गया, तो तुम्हें क्या फील हुआ? तुम्हें लगा होगा यार मेरा तो ₹200 का नुकसान हो गया। ठीक है, बट अगर वही ₹1000 का प्रॉफिट ₹1200 का हो जाए तो शायद उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में दर्द महसूस हुआ था, है ना? तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को समझते हैं। 3 सबसे बड़ी गलतियां जो इन्वेस्टर्स करते हैं। नंबर 1, लॉस वाले स्टॉक्स को होल्ड करके रखना, सिर्फ इसलिए होल्ड करना क्योंकि लॉस बुक नहीं करना। नंबर 2 मिस्टेक, प्रॉफिट जल्दी बुक करना, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो तुरंत सेल कर दो, चलो कुछ तो मिला वाली मेंटेलिटी। ठीक है। नंबर 3, एवरेज डाउन ब्लाइंडली, गिरता स्टॉक खरीदना बिना एनालिसिस के, सिर्फ लॉस कम दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। लॉसेस का मतलब सिंपल सा ब्रेन को समझ आता है कि डेंजर सिग्नल है। प्रॉफिट का मतलब ऑप्शनल रिवॉर्ड, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा वाली मेंटेलिटी। ठीक है, इसलिए ब्रेन ऑटोमेटिकली लॉसेस से बचने की कोशिश करता है, इवन अगर लॉन्ग टर्म में गलत डिसीजन भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है? स्मार्ट इन्वेस्टर अपने इमोशन से नहीं, सिस्टम से काम करता है। वो लॉसेस को एक्सेप्ट करता है, स्टॉप लॉस यूज करता है, डाटा और लॉजिक पे डिसीजन लेता है। ठीक है, ना कि इमोशंस के ऊपर। अब इन सब चीज़ों से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? लॉस अवर्जन से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? ठीक है, एंट्री से पहले डिसाइड करो कि कब एग्जिट करना है, प्री डिफाइन एग्जिट प्लान बनाओ। ठीक है, स्टॉप लॉसेस लगाओ, इमोशंस को नहीं, एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम डिसाइड करो। ठीक है, पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में लॉसेस आना नॉर्मल है। लर्निंग माइंडसेट रखो, हर लॉस को एक लेसन की तरह लो, फेलियर की तरह नहीं। ठीक है, एक बिगनर इन्वेस्टर था, एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। एक बिगनर इन्वेस्टर था, ठीक है, उसने क्या किया, एक स्टॉक लॉस में होल्ड किया, 50% डाउन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ने सेम स्टॉक 10% लॉस में सेल कर दिया और बेटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया। रिजल्ट क्या मिला? बिगनर को 50% का लॉस हुआ और जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। डिफरेंस डिसीजन नहीं, साइकोलॉजी का कंट्रोल है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो एनिमी है वो मार्केट नहीं है, वो आपका माइंड है। जब तक तुम लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तब तक तुम सिर्फ प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली नहीं कमा पाओगे। अगर तुम अपनी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुम लॉसेस में क्या करते हो, होल्ड करते हो या फिर सेल करते हो।